सर बार बार है। हाँ ये सर सर नेटवर्क अनस्टेबल है आज। हाँ वो थोड़ा मौसम की वजह से हो रहा होगा। देखो भाई, कल 7.123 हमने कंप्लीट कर दी थी 3 एक्सरसाइज। आज इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। देखो 7.4 एक्सरसाइज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनसीआर एनपीआर के फॉर्मूले भी आपने कई बार रिकॉल कर लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप 6th वाला क्वेश्चन करके एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है 6th वाले में? Determine the number of 5 card combination out of deck 52 card if there is exactly one S in each combination। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी और वर्ड आएगा ना कहीं पे और, तो आप क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन लेना है आउट ऑफ 52 कार्ड्स, और उसमें क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 1S, एक इक्का तो होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, इक्के कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो 4 में से एक तो लेंगे ही। एंड बाकी 5 कार्ड लेने हैं ना, तो 4 और चूज करने हैं, और वो 4 चूज करने के लिए आपके पास 48 नंबर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? यस सर, आ गई सर। ठीक है, अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करो। सारांश आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। 8th क्वेश्चन को ट्राई करो। कौन सा ट्राई करना है सर? 8th। इसमें कहा अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, यानी कितने तरीकों से हम क्या कर सकें कि 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल को सेलेक्ट कर पाए। तो बात बड़ी आसान सी और बड़ी सीधी सी है, क्योंकि आपने जस्ट अभी प्रोबेबिलिटी में सारा काम सीख लिया, रिवाइज कर लिया। तो इसकी इक्वेशन को फटाफट से बताओ क्या लिखेंगे। सोल्व मत करना अभी, आप सोल्व कर लेना अपने होमवर्क में। इक्वेशन को लिख के देखो वो आप एग्जैक्टली लिख पा रहे हो या नहीं। सत्यम आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, 8th क्वेश्चन करना है भाई, 6th हमने कर लिया। हुआ नहीं भाई किसी से?
सर अभी परम्यूटेशन ही हुआ था, कॉम्बिनेशन अभी अभी ज्वाइन हुआ ना। कोई बात नहीं, इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, समझो। सर एंड में तो इंटू का लगता है ना। हाँ, एंड में इनटू की फील आएगी बिल्कुल। देखो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें, बहुत छोटी सी बात होनी चाहिए। अब तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपके लिए, आपके पास 5 ब्लैक बैग थे और 6 रेड थे, तो 5 में से 2 लेने हैं, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको तुरंत, 5C2 C2। एंड 6C3। और क्योंकि एंड वर्ड है जो मैंने सर्कल कर रखा है, तो आएगा मल्टीप्लाई, और बस इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। बताओ, कोई बात समझ ना आ रही हो तो पूछो। है कोई परेशानी? हेलो, यस सर बोलिए, सुन रहे कोई हैं। परेशानी है इसको समझने में? भाई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी प्रॉपर? आवाज ही नहीं आ रही सर। हेलो, अब आ रही है? यस हेलो, सर। देखो, ये 8th वाला क्वेश्चन आपको समझ आ सर गया हो तो आगे बढ़े। आपकी आवाज थोड़ी कट भी रही है। मौसम की वजह से कट रही होगी थोड़ी बहुत। आगे बढ़े भाई 8 से। यस सर आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर यस 9 क्या कह सर। रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। एक बच्चे को ये 9 प्रोग्राम लिखे हुए थे, ठीक है। एक स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, तो उसको अलग अलग 9 कोर्स दिखाई पड़े, ठीक। इसमें से आपको क्या चूज, उसमें 5 चूज करने हैं उसको, ठीक है। कोई 5 कोर्स उसको चूज करने हैं, और 2 कोर्स ऐसे हैं जो सबके लिए ही है, तो उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। 5 में से 2 कोर्स तो ऐसे हैं जो सभी बच्चों को लेने होते हैं, और 3 कोर्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो इन 2 के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं हम। समझ आ रही है भाई यहां तक बात? सर दो तो कंपलसरी है तो सर 2 उनको लेना नहीं है कंपलसरी फिर। है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 9 कोर्स अवेलेबल थे ना, उसमें से भी ये समझो कि 7 ही कोर्स अवेलेबल है फिलहाल। उन 7 में से आपको 3 कोर्स चूज करने हैं, बस यही आंसर हो गया, खत्म होगी बात। 7C3। 7C3 आंसर होगा। सर कोर्सेज तो 5 है ना, उसमें से सर अगर 2 मतलब कि कंपलसरी है तो फिर सर 3। हाँ सही है सर। है ना भाई, 3 ही तो ऐसे हैं जिनमें आपको सोचना है, अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, 2 तो हर एक बच्चे को लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो अवेलेबल 9 कोर्स थे, उसमें से 7 रहेगी जो सिलेक्ट करने हैं जिनमें से, और 3 आपको अपनी इच्छा के अनुसार चूज करने हैं। तो यानी 7 अवेलेबल कोर्स में से 3 ही आपको छांटने हैं। आई होप ये यहां तक समझ आ गया होगा आपको। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मिसलिनियस की तरफ। देखो, ये इसके कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। जैसे एक तो 22 हो गया, 23, इनको कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन नंबर 22 को ट्राई कर लो। सारांश, आवाज आ रही है भाई? जी सर आ रही है। 22 को ट्राई करो।
सर थोड़ा अजीब सा है कुछ। बिल्कुल, शुरू में लगता है ये देखने में अजीब सा, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना अच्छे से तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। जिसका हो जाए वो बता दियो भाई। सर कुछ ऐसा आया NAAIG और NAAGI। हाँ, Yes, नेक sir, और यही नागी है बना दोनों। होगा ना, नेक नागी। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर आप में से किसी को भी ये 1% भी कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सर बता दो सर, मेरे को समझ नहीं आया। देखो, इन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड, अगेन जो आपके पास वर्ड है ना, यहाँ से AGAIN, इनसे कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं जिसमें इफ दीज वर्ड, डिक्शनरी के हिसाब से आपको उनको लिखना है, तो 50वां जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होगा ना, अगर डिक्शनरी में आप इससे वर्ड बनाओ तो सबसे पहला नंबर वो होगा जिसमें ए पहले नंबर पे होगा। ठीक है, बाकी और 4 जगह पे कुछ भी इन चारों में से हो सकता है। तो इसका मतलब इन 4 की परमुटेशन निकालो, कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 4, यानी कितना, 24। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ए के बाद डिक्शनरी में, बताओ। दोबारा भी यही आएगा। सारांश, डिक्शनरी में ये तो आ गया, अब इसके बाद कौन सा लिखेंगे, सर एक और ये आएगा। एक एक और और ही ए, आएगा सर। पक्का। यस सर। यस सर, ए आएगा। भाई डिक्शनरी में अगर आपने ए लिख दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो पहला सबसे फर्स्ट नंबर क्या बनाओगे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने काउंट कर लिया 24 में, लेकिन मैं आपका डाउट दूर करने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद सबसे पहला नंबर ए लिखोगे, फिर क्या बनेगा, GHI, जी पहले आता है, फिर आई आएगा, यस फिर सर। एन आएगा, तो सबसे फिर फर्स्ट N नंबर तो यही आएगा ना। यस सर। फिर उसके बाद ये जगह बदलती जाएंगी बदलती जाएंगी। ठीक, तो ए हट, अगर दोबारा फिर आपने ए रख दिया तो फायदा क्या होगा, वो तो वही रहेगा ना। तो ए एक बार पहले नंबर पे आ गया, अब उसको बार बार नहीं लेंगे क्योंकि ए रिपीट है ना भाई, नया वर्ड थोड़ा ही बनाएगा कोई वो। ठीक, अगली बार हम लेंगे जी को, जी पहले नंबर पे ले लिया, फिक्स कर दिया, तो बाकी 4 परमुटेशन है वो फिल करनी है। अब उसमें ध्यान देना आपको कि मान लो ये एक वर्ड बनेगा ए और आपका बनेगा IN, इसकी परमुटेशन कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 4/2 रिपीट है ना, ए 2 बार आ रखा है, तो फैक्टोरियल 2 चला जाएगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 12। फिर इसके बाद आई को लाएंगे स्टार्टिंग में, फिर क्या होगा, बिल्कुल सेम वही हालत होगी, फैक्टोरियल 4/2 यानी कितना बन जाएगा बच्चों, 12। अब इन सबको टोटल कर लो जो अब तक बने हैं, ये है 48। तो बस आपको क्या चाहिए, एक 49th वाला चाहिए और एक 50 वाला, काम बन जाएगा। तो हमने ए को भी स्टार्टिंग में रख लिया, जी को भी रख लिया, आई को भी रख लिया। अब किसकी बलि देनी है, एन की बलि देनी है, तो एन को रख दो स्टार्टिंग में। तो क्या आएगा नंबर यहाँ पे, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा और आई। एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एन ए
IG, तो नागी और नेक ये बनेंगे। तो हमारा 50th वाला नंबर कौन सा होगा, ये हो। ये कुछ सर अगर समझ समझ नहीं आया तो पूछ लो। रिपीट करूं या समझ आ गया? आ गया सर। गुड। इसके बाद आगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई कर लो, 1 मिनट का टाइम है, पूरी ईमानदारी के साथ में। क्वेश्चन का ये मतलब है कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, ये 10 लाख है, ठीक है, इससे बड़े नंबर कितने बन जाएंगे इन डिजिट को लेके। ठीक है बच्चों, इन डिजिट को लेके इससे बड़े नंबर कितने बन जाएंगे, ये क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, जो सबसे आसान है उससे करेंगे। भाई हुआ किसी का? नो सर कर रहा हूँ। करो। बता दो सर। देखो भाई, सीधा सा मतलब ये है इसका कि 10 लाख से बड़े नंबर इससे कितने बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी टोटल परमुटेशन निकाल लो आप। भाई 7 वर्ड है और 7 वर्ड से कितने नंबर बन सकते हैं, हाउ मेनी नंबर कैन फॉर्म इन दीज 7 डिजिट। तो क्या होगा इसका, किस तरीके से बनाएंगे, फैक्टोरियल 7, ठीक है ना, फैक्टोरियल 7। ये क्या है, टोटल परमुटेशन निकाल दिया आपने, यानी इतने नंबर बना सकते हो आप, आगे Yes, पीछे sir. दाएं बाएं घुमा के इतने नंबर बना सकते हो। तो ये सारे नंबर
आपने निकाल दिए, लेकिन आपको खतरा एक नंबर से है। अगर शुरू में 0 आ गया, ठीक है, अगर शुरू में 0 आ गया, मान लो ऐसे लिख देंगे 1 2 2 4 2 4, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 7 डिजिट से कम होगी। अब वो 6th डिजिट में ही माना जाएगा, यानी वो लाखों में चला गया, 10 लाख से वो लाख में चला गया, है ना। तो वो आपको डिजिट पता करनी है, उतने परमुटेशन इसमें से माइनस कर दो बस, जो बचेगा वो सारा 10 लाख से बड़ा ही होगा। तो इसकी परमुटेशन निकालेंगे जब 0 पहले नंबर पे फिक्स हो, ठीक है, जब 0 पहले नंबर पे फिक्स हो, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 की परमुटेशन निकाल के उसमें से माइनस कर दो। देखो दिया हुआ है इसमें पूरा सॉल्यूशन। इसका दूसरा शॉर्टकट वाला मेथड है, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने देखा कि कितने परमुटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 7, क्या कुछ रिपीट भी हो रहा है भाई, 2 3 बार आ रहा है यानी कि फैक्टोरियल 3, और 4 2 बार आ रहा है फैक्टोरियल 2। फिर क्या करेंगे, जिसमें 0 स्टार्टिंग में है, इसका मतलब 0 की कोई वैल्यू थोड़ा ही होती है, तो वो जो नंबर है वो लाख में चला गया अब 10 लाख से, ठीक। तो इसकी परमुटेशन कितनी है, अब आपको 6 नंबर को घुमाना है, और अगर 6 नंबर को घुमाएं तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और फैक्टोरियल 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो बस यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। ये वाली लाइन बताओ समझ आई क्या? सर 0 सर फिक्स है क्या? नहीं, 0 हमने देखा ना। अगर मान लो ये जो नंबर है आपके पास दिए हुए, अगर इनसे आप परमुटेशन बनाते हो और तू गलती से 0 स्टार्टिंग में आ जाता है, अगर 0 स्टार्टिंग में आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये देखो। मान लो सैंपल के तौर पे हमने बनाया 1 2 2 4 2 4, तो ये कितना है, ये तो 1,22,000 कुछ है। 0 के पहले यस सर। नंबर पे आते ही वो सारे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक बनेंगे, और हमें क्या चाहिए, हमें तो 10 लाख से बड़ा नंबर चाहिए था। तो इसका मतलब ऐसे सारे नंबर पता कर लेंगे जिनमें स्टार्टिंग में 0 आता है, और टोटल परमुटेशन में से उसको माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, सारे बड़े वाले बचेंगे। यस सर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर करके बताओ मुझे कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है दोनों, 22 और 23। फाइनल आंसर निकाल दो इसका कितना है। सर 360 है। 360, देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल ठीक है, 360 आंसर आ गया। देखो दो मेथड है, किसी से भी कर सकते हो, ये मैंने सबसे आसान वाला बताया था। एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो, अगर ये थोड़ा भी समझा होगा तो ये हो जाएगा, ये आसान है उससे। आप इस सारी एक्सरसाइज को फोड़ दो आज, 7.4 और इसकी मिसलिनियस को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऐसा पढ़ो कि फाइनल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। हो गया भाई? सर इसमें सर डिविजिबल बाय 10 बोला है तो सर इसमें फिर 0 सर अगर डिविजिबल बाय 10 बोला है तो इसका मतलब उसके वंस प्लेस नंबर पे तो 0 फिक्स होगा, नहीं तो 10 कटेगा ही नहीं उसको, है ना? यस सर। भाई आपको 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था और अवेलेबिलिटी क्या क्या है आपके पास? 0 1 3 5 7 9। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो तो 6 आप डब्बे बना लो ऐसे 1 2 3 4 5 6। आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि वो नंबर 10 से कट जाए, इसका मतलब ये वाला 0, इसकी टेंशन नहीं लेनी है अब आपको। ठीक है भाई? और कोई डिजिट रिपीट भी ना हो। एक कंडीशन ये है कि नो डिजिट रिपीटेड और 10 से डिविजिबल हो। ठीक, तो आपको इन 5 नंबर की टेंशन लेनी है। इसका मतलब क्या करेंगे, इन 5 नंबर को आपको भरना है। और कितने नंबर अवेलेबल है? जब 0 तो उधर फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5। इसको फैक्टोरियल 5 ही आ जाएगा इसका। तो काउंट करके देखो कितना, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सर कितनी होती है? 120 हाँ जी, 120 सर। 120 आंसर आ गया, बात खत्म होगी। बस ये था और कुछ नहीं है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक क्वेश्चन को निपटा दो आज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा मैंने कल भी कराया था, मिसिसिपी वाला, ये सारे कर रखे हैं। करो एक बार 11th को। सारांश और वीर, रेस्पॉन्स बढ़िया नहीं आ रहा भाई? सर कर रहा हूँ मैं तो। हाँ बता दिया करो बीच बीच में, नहीं तो फिर वो दिमाग में वही आता है कि तुमने फोन चार्जिंग पे लगा के तुम छोड़ दिया। ठीक, जी सर।
सर हो गया सर, ये तो इजी है क्या आंसर आया? सर। सर एक मिनट सर। सर 151200। 151200। एक बार आंसर तो मुझे नहीं पता सही है या गलत है, एक बार प्रोसेस को चेक कर लेना बस। सर एक बार सर, इसमें सर क्या किया मैंने सर, इसमें जो इसमें एस को सर टुगेदर करना था, तो सर हमने सर सारे एस को एक तरफ ले लिया, तो सर वेरी उसको गुड। मिला के सर 10 बचे, तो 10 में ठीक से है, सर ए 2 बार आया है, और आई भी 2 बार आया है, एन भी 2 बार आया है, तो सर वही कर दिया बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक प्रोसेस करा भाई। ए 2 बार है, फिर उसके बाद आएगा आई, फिर एन है, फिर ए है, जो जहां है उसको लिख दो बस ऐसे ही। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है या मैंने छोड़ दिया एक आध? सर 10 है सर, एस को उसको भी एक एक इंक्लूड करेंगे अच्छा ना। ठीक है, ये तो 9 है, और ये जो पूरा डब्बे में करा, क्योंकि ये एक पूरे लेटर की तरह काम करेगा अब, तो इसका मतलब हमें 10 का परमुटेशन करना है। लेकिन रिपीटेशन देखो कितनी बार हो रखा है, 1 2, ये दो हमारे एक लेटर है ए 3 बार आ रखा है, तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। और बच्चों आई कितनी बार आ रखा है? 2 बार आ रखा है, तो फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। और एन कितनी बार आ रखा है? ये भी 2 बार आ रखा है। ठीक है, और कुछ भी है क्या रिपीट? और कुछ नहीं है, बस यही करना है आपको। अब देखो एक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताई थी। यहाँ पे अगर एस की जगह कुछ और होता ना, जैसे ऑल वोवल्स आर टुगेदर एटसेट्रा, तो फिर इनका भी परमुटेशन निकालते हम। लेकिन अब इसका परमुटेशन नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि एस को आप फर्स्ट प्लेस पे रखो या लास्ट प्लेस पे रख लो, रहेगा तो ट्रिपल एस, ये 4 बार ऐसी। तो बस हमें इसका आंसर निकालना है, दैट्स इट। सबको समझ आ गया भाई? यस सर, आ गया। ठीक है, वीर समझ आ गया भाई? यस सर अब ठीक, देखो ये सारे क्वेश्चन पूरी तबियत के साथ में पूरे मन से ट्राई कर लो, और कल इसके डाउट्स और प्रोबेबिलिटी के डाउट्स ले लेंगे। चैप्टर 7 और 16 के डाउट, और इनका जो टेस्ट होगा, क्योंकि इनके टॉपिक इकट्ठा ही है, लगभग मिलते जुलते से हैं, तो इनका इकट्ठा टेस्ट होगा कंबाइंड। ठीक है, 5 को 5 फेब को इसका टेस्ट होगा, कल का दिन है हमारे पास इसके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। यस सर।